हेलो दोस्तों, आप सभी का आईडी एग्ज़ाम में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरीय होंगे, जो कि 2016 से लेकर के 2024 तक सभी क्वेश्चनों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आप क्लास के एंड तक बने रहें, और ये हम 100% कहते हैं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि हम 2016 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज ने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, पाम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि चार्ल्स बेबेज ने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता था। चार्ल्स बेबेज ने प्रथम कंप्यूटर मशीन 1822 में बनाया था। कब बनाया था भाई? 1822 में बनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर हैं मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की क्या होती है? जैसे F1, F2, F3 ये होती है ना फंक्शन की, तो ये कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, स्कैनर है, माउस है, प्रिंटर है या कीबोर्ड है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रिंटर है। क्या है भाई? प्रिंटर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कर्सर की मौजूदगी स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है, बैक स्पेस है, डिलीट है, इंसर्ट है या कंट्रोल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक स्पेस है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, एनिमेशन क्या है? तो एनिमेशन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें डिजाइनिंग, ड्राइंग, प्लेआउट, बनाना तथा फोटोग्राफी के लिए उपयोग किया जाता है। एनिमेशन क्या है भाई? तो एनिमेशन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें डिजाइनिंग, ड्राइंग, लेआउट, बनाना तथा फोटोग्राफी के लिए उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्पैम किसे कहते हैं? तो आमतौर पर अवांछित व्यावसायिक संदेश जैसे ईमेल करते हैं, टेक्स्ट मैसेज संदेश भेजते हैं या इंटरनेट पोस्टिंग करते हैं, बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को भेजे जाते हैं या बड़ी संख्या में स्थानों पर पोस्ट किए जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? स्पैम ही कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं? तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मॉडल की सहायता लेते हैं। किसकी भाई? मॉडल की सहायता लेते हैं, मॉडम। किसकी? मॉडम की सहायता लेते हैं। राउटर का उपयोग भी कंप्यूटर को बिना तार के इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एक या एक से अधिक नेटवर्क को एक साथ जोड़कर इंटरनेट से जोड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाईमैक्स क्या होता है? तो वाईमैक्स एक वायरलेस कम्युनिकेशन का एक मानक है। वाईमैक्स का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है, जिसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन को
बनाने के लिए खास रूप से तैयार किया जाता है। यह वाईफाई के समान ही होता है। ये किसके समान होता है? वाईफाई के समान होता है, लेकिन इसमें कनेक्ट होने वाले डिवाइस इसकी रेंज वाईफाई से कहीं ज़्यादा होती है। जैसे वाईफाई में होता है ना कि कम रेंज होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रेंज थोड़ा ज़्यादा होती है, होता वाईफाई की ही तरह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। पेज मेकर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल ऐसे डॉक्यूमेंट को डिजाइन या बनाने के लिए किया जाता है जिन्हें प्रिंट कर सकते हैं। पेज मेकर का उपयोग मुख्य रूप से ग्राफिक्स से संबंधित कार्यों को करने और उन्हें डिजाइन करने के लिए किया जाता है। यानी कि पेज मेकर का काम क्या होता है कि उस पेज को अच्छे से सजा देना, डिजाइन कर देना, पेज मेकर का ये वर्क होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाते हैं? तो विंडोज डेस्कटॉप पर आइकन द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाते हैं। आइकन किसी प्रोग्राम या फाइल का एक छोटा ग्राफिकल प्रतिनिधित्व। किसी आइकन पर 2 बार क्लिक करने पर फाइल खुल जाती है। कोई आइकन है, अगर हम उसमें 2 बार क्लिक कर देते हैं तो वो फाइल ओपन हो जाती है, अर्थात खुल जाती है। तो हमने 2016 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं 2017 के क्वेश्चनों पर। तो 2017 का पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी, कंप्यूटर की विशेषता है। तो कंप्यूटर की विशेषता क्या है भाई? गति है, शुद्धता है, स्मरण है या उपयुक्त सभी। तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है, ये सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर या उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण उसके विकास पर भी है, क्रियाकलाप पर भी है और सॉफ्टवेयर पर भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन दिए हैं आपके पास, ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। ठीक है, उपयुक्त दोनों, यानी कि ग्राफिकल पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है लैन का, जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का या इंटरनेट का या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इंटरनेट का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, MS एक्सेल है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है या एनिमेशन प्रोग्राम है या उपयुक्त सभी है। तो MS एक्सेल जो होता है वो स्प्रेडशीट होता है, ठीक है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम आ चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? तो कंप्यूटर पर डिजिटल तर्क सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, किसका होता है भाई? डिजिटल तर्क सिद्धांत लागू होता है। डिजिटल तर्क एक मुद्रित सर्किट बोर्ड प्रौद्योगिकी के माध्यम से द्विआधारी मूल्यों का संयोजन होता है। यह कंप्यूटर संचालन के कारखाने के निर्माण के लिए सर्किट और लॉजिक
गेट्स का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? तो इनपुट डिवाइस का कार्य कंप्यूटर को इनपुट देना है या प्रोसेसर को दी गई कोई भी जानकारी या डेटा हो सकता है। यानी कि इनपुट डिवाइस का कार्य कंप्यूटर को इनपुट देना है या प्रोसेसर को दी गई कोई भी जानकारी या डेटा हो सकता है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड की मदद से टाइप करने से कंप्यूटर को इनपुट एवं निर्देश मिलते हैं। जिसके अलावा माउस की मदद से कर्सर द्वारा कंप्यूटर को इनपुट एवं निर्देश दिए जाते हैं। जैसे हमने कोई इनपुट किया कीबोर्ड से, वही इनपुट डिवाइस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किसमें मापी जाती है? तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड गीगाहर्ट्ज़ में नापी जाती है। किस में नापी जाती है? गीगाहर्ट्ज़ में नापी जाती है। यह निर्देशित करती है कि प्रोसेसर कितनी तेज़ी से निर्देशों को निष्पादित कर रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या होती है? यह सेकेंडरी मेमोरी जिसको बोलते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी को बाह्य मेमोरी या सहायक मेमोरी भी कहते हैं। द्वितीय मेमोरी सीपीयू, यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होता है भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता, जिसमें स्टोर डाटा को पहले रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपसे ये भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में कॉपी किया जाता है, फिर सीपीयू में स्थानांतरित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सेकेंडरी मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, ये क्या है? सभी सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी ही होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका इस्तेमाल रियल टाइम एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को RTOS भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? RTOS भी कहा जाता है। RTOS एक समय सीमा के अंदर अपने काम को पूरा करता है, इसीलिए यह बहुत ही तेज होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, कठिन वास्तविक समय प्रणाली, या फर्म रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नोटपैड क्या है? तो नोटपैड क्या है? तो नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए एक सरल टेक्स्ट एडिटर या बुनियादी टेक्स्ट प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज बनाने में सक्षम होता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब लॉन्च किया गया था? 1983 में लॉन्च किया गया था, और वेब पेज बनाने के लिए यह एक बेहतर विकल्प है। यानी कि नोटपैड का किसमें यूज होता है? वेब पेज बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। यह केवल टेक्स्ट फाइलें सहेज कर रख सकता है। ये क्या कर सकता है कि केवल टेक्स्ट फाइलों को सहेज कर रख सकता है। नोटपैड में छवियां या ग्राफिक्स नहीं जोड़े जा सकते। नोटपैड में क्या है कि छवियां या ग्राफिक्स को नहीं जोड़ा जा सकता। सामान्यतः एक नोटपैड में केवल 5 विकल्प होते हैं, जिसमें फाइल, संपादन, दृश्य, प्रारूप और सहायक शामिल होते हैं। आपसे ये बहुविकल्प भी पूछा जा सकता है कि एक नोटपैड में कितने विकल्प होते हैं? तो केवल 5 विकल्प होते हैं। आप ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो
पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सूचना में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, यानी कि डाटा को व्यवस्थित करना भी और डाटा की गणना करना भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, या बैच सिस्टम से, या ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक पुर्जों से, यानी कि हार्डवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है? भौतिक पुर्जों से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को की ओर। अगर हम बात करें कि हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से होता है, अतः कंप्यूटर या किसी डिवाइस के ऐसे भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, ठीक है, ये हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड डिवाइस, प्रिंटेड आउटपुट, या उपयुक्त सभी। तो ये क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, इसमें विस्तार का गुण है, विस्तारता का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर का समूह है। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या होता है? सॉफ्टवेयरों का एक समूह होता है। इसमें सभी आ जाते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम आ चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो पहला क्वेश्चन है अति लघु का, सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य को पूरा करने के लिए का निर्देश देता है तथा यह उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच प्लेटफॉर्म का निर्माण करता है, जिसके द्वारा यूजर्स कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये भागों में बांटा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आउटपुट किसे कहते हैं? तो आउटपुट किसे कहते हैं भाई? तो आउटपुट कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को आउटपुट कहते हैं, जो आउटपुट डिवाइसों द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, ये क्या है? सभी ये सभी डिवाइस से आउटपुट हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है भाई? इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 में लॉन्च किया गया एक वेब ब्राउज़र है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है। यह एक मुक्त वेब ब्राउज़र है, जिसे साधारण IE या MSIE कहा जाता है। यह वेब ब्राउज़र इंटरनेट पर वेब पेज देखने की अनुमति देता है। इसका उपयोग ऑफलाइन नेटवर्क, इंटरनेट पर ऑफलाइन मार्केटिंग, स्ट्रीमिंग, वीडियो और गाने सुनने आदि में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, MS आउटलुक क्या है? लिखिए। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटपुट एक सॉफ्टवेयर है जो ईमेल को व्यवस्थित करने और व्यक्तिगत जानकारी को प्रबंधित करने का कार्य
करता है। इसमें ईमेल और कैलेंडर को एक साथ एक ही जगह पर रखा जा सकता है तथा जिसके माध्यम से ईमेल को भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। किसी इवेंट को सेव कर सकते हैं, हम किसी भी इवेंट को इसमें क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या अपॉइंटमेंट के लिए कैलेंडर का उपयोग किया जा सकता है। अतः आउटलुक के अंदर ऐसे कई एडवांस फीचर्स हैं जो एक उपयोगकर्ता के काम को काफ़ी हद तक आसान कर देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, डाटाबेस क्या होता है, लिखिए। तो डाटाबेस इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से डेटा का एक व्यवस्थित संग्रह है जिसमें शब्द, संख्या, चित्र, वीडियो और फाइलें सहित सभी तरह का डाटा हो सकता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, डेटाबेस का सीधा मतलब बहुत सारे डाटा का समूह जिन्हें एक जगह सिस्टमेटिकली स्टोर किया जाता है, मतलब सिस्टमेटिकली उसको स्टोर किया जा सके ताकि इसे आसानी से एक्सेस, मॉडिफाई और अपडेट किया जा सके। ठीक है, डेटाबेस में डेटा तालिकाएं, पंक्तियां और स्तंभों में व्यवस्थित रखता है जिसमें फाइलें और रिकॉर्ड बनाना, डेटा प्रविष्ट डेटा संपादन, यानी कि डेटा को अच्छी तरीके से रखा जा सकता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस डाटाओं का क्या होता है, समूह होता है। डेटाबेस क्या होता है, डाटाओं का एक समूह होता है, ये कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया क्या है, लिखिए। तो मल्टीमीडिया का मतलब बहुत या विविध और मीडिया का मतलब माध्यम। मल्टीमीडिया में मल्टी का मतलब क्या है, बहुत या विविध, और मीडिया का मतलब है माध्यम। अतः मल्टीमीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे संदेश, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स आदि का संयोजन करके दर्शकों, श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो हमने 2018 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर कर लिया। अब चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर, और जो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे उनको अलग वीडियो में हम कवर करेंगे, अलग क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप या ट्रांजिस्टर या डायोड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय पीढ़ी में, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आप अगर इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम 2016 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, चाहे वो बहुविकल्पी हों, अति लघु हों, चाहे या लघु उत्तरीय हों, सभी को कवर करने वाले हैं। इस क्लास में हम बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को ही कवर करेंगे, दूसरी क्लास में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है, स्पैम कहलाती है, सर्च इंजन कहलाती है, ट्रांजिस्टर कहलाता है या डायोड कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सर्च इंजन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं याहू का, गूगल का, बिग का या उपयुक्त सभी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। यानी कि ये सूचनाओं को तलाश करने में सभी का यूज करते हैं, याहू का भी, गूगल का भी, बिग का भी, इनका सभी का। ये एक सर्च इंजन, ये क्या है, सर्च इंजन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है। एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है, हार्डवेयर का,
सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या वायरस का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अति लघुत्तरी प्रश्न है, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? तो ऐसा कंप्यूटर जिसे हम अपनी टेबल पर रख कर उपयोग करते हैं, जिसमें एक बड़ी स्क्रीन, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और अन्य आवश्यक उपकरणों से मिलकर बना होता है, उसे डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप क्या होता है भाई? तो ऐसा कंप्यूटर जिसे हम अपनी टेबल पर रख सकते हैं या उपयोग करने के लिए रख सकते हैं, जिसमें एक बड़ी स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस और अन्य आवश्यक उपकरण मिलकर बना होता है। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे इनकी प्रमुख श्रेणियों की बात करें अगर हम, तो गेमिंग कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, होम थिएटर कंप्यूटर, टावर कंप्यूटर और भी ऐसे कंप्यूटर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम के संसाधनों का प्रबंधन करते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग को सरल बनाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम के संसाधनों का प्रबंधन करते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्रामों को सरल बनाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम आता है, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर आता है या अनुवादक सॉफ्टवेयर जैसे उपयोगी सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो MS पावर पॉइंट का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। यह एक प्रेजेंटेशन बनाने वाला प्रोग्राम है। जो MS पावर पॉइंट होता है वो प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे डाटा, टेक्स्ट, ऑडियो का स्लाइड के रूप में तैयार करने एवं उसे एडिट, फॉर्मेट, शेयर और प्रेजेंट करने के लिए काम में आता है। इसमें क्या होता है, हम प्रेजेंटेशन देते हैं जैसे, ठीक है, तो उसके लिए MS पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर बताइए भाई। तो प्रिंटर पहले जान लेते हैं कि प्रिंटर क्या होते हैं। प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से प्राप्त डिजिटल डाटा को वास्तविक पेपर पर छापा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सूचना को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना है, जिससे उपयोगकर्ता उसे पढ़ सकें और इस्तेमाल कर सकें। वर्तमान में प्रिंटर कई प्रकार के आ रहे हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, मल्टीफंक्शन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या 3D प्रिंटर। ये सभी आज मार्केट में ये सभी प्रकार के प्रिंटर उपलब्ध हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वर्कशीट किसे कहते हैं? तो वर्कशीट मुख्य रूप से सेल का एक संग्रह होता है। जो वर्कशीट क्या होता है भाई? तो वर्कशीट मुख्य रूप से सेल का एक संग्रह होता है, जहां हम सभी डेटा रखते हैं। जहां हम क्या करते हैं? सभी डेटा को रखते हैं तथा उसमें हेर फेर कर सकते हैं। जैसे कोई एडिट करना है कुछ चीज़, तो हम उसमें एडिट कर सकते हैं। और क्षेत्र के हिसाब से बताया जाए तो MS एक्सेल में रो बार 2 बार के दाईं ओर व कॉलम बार के नीचे का क्षेत्र वर्कशीट कहा जाता है। यह रो और कॉलम का जाल होता है। यह क्या होता है? रो और कॉलम का जाल होता है। इसके द्वारा एक ऐसी सूचनाओं की फाइल्स
को एक जगह एकत्र करने में आसानी होती है, यानी कि जो सूचनाएं की जानकारी होती है एकत्र करने में क्या होती है, आसानी होती है। वर्कशीट बहुत सारे सेल का एक समूह होता है। वर्कशीट क्या होता है, बहुत सारे सेलों का एक समूह होता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि वर्कशीट बहुत सारे सेलों का एक समूह होता है। इसमें कॉलम्स तथा रो में दर्शाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, स्कैनर है, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है। तो बताइए भाई, तो निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम कौन है, प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, विंडो के नाम से, फ्रेम के नाम से, डेस्कटॉप के नाम से या एप्लीकेशन के नाम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डेस्कटॉप के नाम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, वेब सिस्टम से या ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर यानी कि भौतिक पुर्जों से होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भौतिक पुर्जों से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंजी पटल का दूसरा नाम है। तो कुंजी पटल का की बॉक्स, कीबोर्ड, की लेन या मॉनिटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कीबोर्ड। कुंजी पटल को कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, नोटपैड, कैलकुलेटर, MS पेंट या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है, तो कैलकुलेटर का भाग है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय प्रश्न आ गए। अब आपके नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं। तो कंप्यूटर में नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के तरीके, कंप्यूटर में मुख्य रूप से दो तरीकों से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, CD या DVD से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, या दूसरा है इंटरनेट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। दो तरीके से ही इंस्टॉल कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लाइट पेन क्या होता है। तो लाइट पेन एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट को सिलेक्ट करने, प्रोग्राम को ओपन करने और चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग माउस की तरह भी किया जाता है। लाइट पेन में एक बटन होता है जिसे दबाने पर पेन चालू हो जाता है, जिसके द्वारा यूजर इस पेन का उपयोग कंप्यूटर को कमांड या निर्देश देने में कर सकता है। ठीक है, आपसे बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि लाइट पेन का आविष्कार किसने किया था। तो लाइट पेन का आविष्कार बेन गरले ने किया था। किसने किया था, बेन गरले ने किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर लाइट पेन के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर चित्रों को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा है कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करने और प्रोग्राम को ओपन करने में किया जाता है। तीसरा है लाइट पेन का उपयोग लोकेटर के रूप में भी किया जाता है। लाइट पेन का उपयोग टेक्स्ट को एडिट करने में भी किया जाता है। लाइट पेन की अगर प्रकार की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की दो उपयोगिताएं
लिखिए। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सूचनाओं को संग्रहित करने और सूचनाओं को निर्देशित करने में सक्षम है। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे व्यवसाय में, शिक्षा में, मनोरंजन में या अनुसंधान शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाइट क्या है? तो 2 निब्बल या 8 बाइनरी अंकों की एक इकाई को बाइट कहते हैं। बाइट क्या होता है भाई? 2 निब्बल या 8 बाइनरी अंकों की एक इकाई को एक बाइट कहते हैं। बाइट वह इकाई है जिसका उपयोग अधिकांश कंप्यूटर किसी अक्षर, संख्या या टाइपोग्राफिक प्रतीक जैसे किसी वर्ण को दर्शाने के लिए प्रत्येक बाइट बिट की एक स्ट्रिंग को धारण करती है। 1 बाइट बराबर 1 बाइट इक्वल टू 8 बाइट बराबर 2 निब्बल्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया क्या है? तो मल्टीमीडिया क्या है भाई? आजकल के आधुनिक और डिजिटल युग में मल्टीमीडिया का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आज मल्टीमीडिया के माध्यम से किसी भी सूचना को कहीं भी तुरंत भेजा जा सकता है। मल्टीमीडिया के द्वारा अब क्या किया जा सकता है कि किसी भी सूचना को हम तुरंत कहीं भी भेज सकते हैं। मल्टीमीडिया के कारण ही हम एक दूसरे को ध्वनि, संदेश, वीडियो आदि भेज पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया संचार और सूचना प्रदान करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। मल्टीमीडिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी और मीडिया। मल्टी का अर्थ क्या होता है भाई? एक से ज़्यादा। मल्टी का अर्थ क्या होता है? एक से ज़्यादा। और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम, यानी कि एक से ज़्यादा माध्यम रखने वाले। यानी कि मल्टी एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को अनेक प्रकार के माध्यमों जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है। यही क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ईमेल से आप क्या समझते हैं? तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट के माध्यम से एक उपयोगकर्ताओं से एक या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं तक कंप्यूटर संग्रहित संदेशों का आदान प्रदान होता है। ईमेल व्यावसायिक या व्यक्तिगत उपयोग के लिए संचार करने का एक तेज, सस्ता तथा सुलभ तरीका है, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता किसी को भी इंटरनेट कनेक्शन के जरिए मैसेज या पीडीएफ फाइल भेज सकता है। ईमेल संदेश आमतौर पर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर एनिमेशन इंटरचेंज प्रारूप में एन्कोड किए जाते हैं। आमतौर पर एक ईमेल संदेश में 2 मुख्य घटक होते हैं, हेडर और बॉडी। ठीक है, ईमेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्यक्तिगत या समूह संचार में, सूचनाओं, अनुस्मारक और अनुकरणीय कार्रवाई में, लोगों के एक बड़े समूह तक जानकारी पहुंचाने में, समीक्षाएं और सर्वेक्षण में। अब आ गए हमारे लघुत्तरीय प्रश्न, जिनको हम अलग क्लास में कवर करने वाले हैं। इस क्लास में हम सिर्फ बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे। जितने भी लघुत्तरीय क्वेश्चन होंगे उनको अलग क्लास में हम कवर करने वाले हैं। चलते हैं अब अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो पहला क्वेश्चन है, बायोस का पूरा नाम क्या है? तो बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? दशमलव प्रणाली, हेक्साडेसिमल प्रणाली, ऑक्टल प्रणाली या बाइनरी प्रणाली। तो
वर्तमान में कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बाइनरी का मतलब 0 और 1। 0 का मतलब होता है शून्य और 1 का मतलब होता है, ठीक है, जिन्हें हम 0, 0 और 1, इन्हें बाइनरी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है लाइन पर, कर्व द्वारा, रेक्टेंगल द्वारा या ब्रश द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कर्व द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है। डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना क्या कहलाता है? तो प्रोसेसिंग करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रोसेसिंग करना कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क ये तो सभी को पता होगा, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू या सीयू। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम आ चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो पहला क्वेश्चन है, डेटाबेस क्या होता है? तो बहुत सारे डेटा का समूह जिन्हें एक जगह सिस्टमेटिकली स्टोर किया जाता है ताकि इसे आसानी से एक्सेस, मॉडिफाई और अपडेट किया जा सके। तो ये क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस क्या होता है? बहुत सारे डेटा को एक साथ समूह में जिन्हें एक जगह सिस्टमेटिकली एक सिस्टम से रखा जाता है, वो डेटाबेस कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्पैम किसे कहते हैं? तो स्पैम क्या होता है? कोई व्यक्ति या कंपनी हमारे ना चाहते हुए भी किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई मैसेज भेजते हैं या ईमेल करते हैं और बार बार करते रहते हैं, तो इसे स्पैम कहते हैं। स्पैम किसे कहते हैं? कि कोई व्यक्ति या कंपनी हमारे ना चाहते हुए भी किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई मैसेज भेजते हैं या ईमेल करते हैं और बार बार करते रहते हैं, तो इसे स्पैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार लिखिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं भाई? तो लैन, वैन, मैन, पैन। ठीक है, इनके फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क और मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। लैन क्या होता है? तो लैन एक नेटवर्क है जो एक छोटे क्षेत्र में फैला होता है। लैन क्या होता है? एक छोटे क्षेत्रों में फैला होता है, जैसे कि घर, कार्यालय या कॉलेज तक सीमित रहता है, इसीलिए इसका नाम लोकल एरिया नेटवर्क रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन की बात करते हैं तो वैन का एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र शामिल होता है, जिसमें कंप्यूटर या लैन शामिल होते हैं, जैसे टेलीफोन सिस्टम, माइक्रोवेव, सैटेलाइट लिंक आदि। ठीक है, अब मैन की बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मैन नेटवर्क का प्रयोग शहरी क्षेत्रों में होता है, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। इसमें क्या होता है? मैन का प्रयोग किया जाता है। पैन का कहाँ यूज किया जाता है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का पर्सनली सेट किया हुआ एक नेटवर्क है। इसमें कनेक्टिविटी रेंज आमतौर पर 10 मीटर तक सीमित सीमा के भीतर ही होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम लिखिए। तो रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी होता है, या एक प्राइमरी मेमोरी होती है, या वह मेमोरी होती है जिसमें डाटा पहले से ही भरा होता है और जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। जिसे हम क्या कर सकते हैं? रीड ओनली मेमोरी नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें डाटा को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें चेंजमेंट
नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचना से आप क्या समझते हैं? तो सूचना का अर्थ किसी को कोई ज़रूरी बात बताना, कहना, समाचार सुनाना, किसी को या आपको बताई गई बात आदि सब सूचनाएं कहलाती हैं। ये क्या होता है? सूचना का अर्थ होता है किसी को कोई जानकारी बताना या कहना या समाचार सुनाना। ये क्या है? सभी सूचना ही तो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किसी भी फाइल को अपडेट कैसे किया जाता है? तो किसी भी फाइल को अपडेट करने के लिए सर्वप्रथम उसे गूगल ड्राइव वेबसाइट पर जाना होता है, जहां अपलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके फाइल ब्राउज़र करते हैं। उसके बाद फाइल अपडेट हो जाती है। फाइल अपडेट कैसे करते हैं? किसी फाइल को अपडेट करने के लिए सर्वप्रथम उसे गूगल ड्राइव वेबसाइट पर जाना होता है, जहां अपलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके फाइल ब्राउज़र करते हैं। उसके बाद फाइल अपलोड हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब लघुत्तरीय प्रश्न है, तो हमने पहले ही बता रखा है कि जो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे उनको दूसरी क्लास में कवर करने वाले हैं। अब चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो पहला क्वेश्चन है, ये 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था आईसी चिप, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, बृहत स्तर आईसी। तो राइट आंसर बताइए भाई, क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब। यानी कि प्रथम पीढ़ी में यानी कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थायी मेमोरी है, तो स्थायी मेमोरी कौन है? रैम है, रोम है, बिट है या बाइट है? तो रोम है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रोम है। जिसे स्थायी मेमोरी कहा जाता है वो रोम है, और अस्थायी अगर पूछता है तो रैम। ठीक है। रोम का अर्थ है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम ओरिजिनल मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं सुपर कंप्यूटर कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, FTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आ चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। हमारा पहला क्वेश्चन है अति लघु का, पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया? तो पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया। और कब किया था भाई? तो 1642 ईस्वी में किया था। 1642 में किया था। यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसे जोड़ने और घटाने के लिए डिजाइन किया गया था। पास्कलाइन का उपयोग विशेष रूप से वित्तीय गणनाओं में किया जाता है। तो पास्कलाइन के खोजकर्ता कौन है? आविष्कारक कौन है? ब्लेज पास्कल हैं। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया। इसे पहली बार 24 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। और यह माइक्रोसॉफ्ट
कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के साथ शामिल किया गया था। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कई वर्षों तक वेब ब्राउजिंग के लिए एक प्रमुख ब्राउज़र रहा, लेकिन बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट एज से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। बिट कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपसे यह बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो बिट ही होती है। ठीक है, बिट कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है, जो या तो 0 या तो 1 हो सकती है। 8 बिट्स के समूह को 1 बाइट कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? 1 बाइट कहा जाता है। यह डेटा की गणना और कंप्यूटर मेमोरी को मापने के लिए एक मानक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रैम का पूरा नाम लिखिए। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, यह कंप्यूटर की एक प्रकार की मेमोरी है जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है और प्रोसेसर को तेज़ी से डेटा उपलब्ध कराती है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर इसका सारा डेटा मिट जाता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा इसका सारा डाटा क्या होगा? मिट जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक किसमें उपयोगी है? तो फ्लॉपी डिस्क का उपयोग मुख्य रूप से डेटा स्टोरेज और ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क एक अलग करने योग्य लचीली चुंबकीय भंडारण उपकरण है जो कंप्यूटर फाइलें या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा को रख सकता है। हालांकि आज के समय में फ्लॉपी डिस्क की जगह USB ड्राइव, हार्ड डिस्क और SSD ने ले ली है। इनकी जगह कौन ले लिया है? हार्ड डिस्क, USB हार्ड डिस्क ने ले लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है PCMCIA का पूरा नाम क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। क्या है पूरा नाम इसका? पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन है। यह एक संगठन है जो कंप्यूटर के लिए छोटे आकार के कार्ड जैसे फ्लैश मेमोरी कार्ड के मानक विकसित करता है। इसको PC कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने 2016 से लेकर के 2024 तक के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर कर लिया है। और यदि आप पूरी क्लास को आप देख लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं हम उसको अलग क्लास में कवर करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जैसे ही कोई क्लास आए नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।